इस दुनिया में आए हैं तो दुख दर्द प्यार मोहब्बत तकलीफें हर चीज मिलती है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक नजरिया है कि किस चीज को हम पार्ट ऑफ लाइफ बनाकर जी रहे हैं, किस चीज को हम एंजॉय कर रहे हैं, किन किन चीजों में हम पॉजिटिविटी और खुशियां तलाश रहे हैं और किन चीजों में हम रोने का कारण ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निर्णय आपका है कि आप खुशियां ढूंढना चाहते हैं या रोने का बहाना चाहते हैं। कई बार हम दूसरे लोगों से शिकायत कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से मेरा जीवन नरक हो गया या इसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई। बट कई बार फ्रेंड्स अगर आप अपने आप में बहुत गहनता से सोचेंगे तो कई बार पता लगता है कि अपने दर्द का कारण तो स्वयं हम हैं। और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है कि हम इसको उसको सुबह से ब्लेम कर रहे होते हैं। बट हो क्या रहा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी जो थ्योरियाँ होती हैं यानी कि ये जो हमारी भौएँ होती हैं ये चढ़ी होती हैं, यानी कि हम इस तरीके से कुछ अपने आप में ही बिहेव कर रहे होते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, हम किसी पे गुस्सा नहीं उतारे। बट सुबह सुबह उठते के साथ ही पता नहीं क्यों हमारा मन खिन्न होता है और इसी के साथ हम कम से कम 1-2 घंटे जो सुबह के अपने काम कर रहे होते हैं हम उसी के साथ बिता रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी और ने आपका दिन स्पॉइल नहीं किया होता है, यहाँ पर स्वयं सुबह सुबह अपनी जो स्पॉइल कर रहे होते हैं वो स्वयं हम कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर किसी की एक बार ये आदत पड़ गई है तो वो उठते के साथ ही यूं ही करेगा। लेकिन अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और थोड़ा सा मुझे संजीदगी से सुन भी रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको अब जो चीज़ें करनी है बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अपने दोनों हाथों को रब करके आपको ये जो अपनी भौएं हैं इनको नॉर्मल करना है और 2-3 बार इस तरीके से अपने माथे को प्रेस करना है। 2-3 बार अपने माथे को प्रेस कर रहे हैं, अपनी भौंों को नॉर्मल कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपने आप में एक स्माइल लाते हुए डिसाइड कर रहे हैं कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, आज का दिन बहुत खुशनुमा है। ये सुबह ना तो पहले कभी आई थी और ना कभी आगे आएगी। सो आज का जो दिन है ये अपने आप में नायाब है और इस विचार के साथ फ्रेंड्स अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरी जो चीज आ रही है फ्रेंड्स कि कई बार हम अपने आप को कोसते रहते हैं, यानी कि दूसरों ने भी हमारे साथ कुछ गलत किया होता है सो दूसरे को ब्लेम ना करके या दूसरे की कमी ना निकाल के हम खुद में ही कुंठित होते रहते हैं और खुद को ही कोसते रहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर पाता हूँ, मुझ में तो कुछ पोटेंशियल ही नहीं है, मुझ में कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, देखो अगले लोग कितना क्या क्या कर रहे हैं। और अपनी लाइफ में जितना भी कुछ गलत हुआ होता है वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने आप को अच्छे से ब्लेम कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स द मोमेंट आप अपने आप को जब बैठकर कर्स करते हैं सो फ्रेंड्स आप अपने आप को केवल कर्स नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को भी पूरे तरीके से तबाह कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स चीज़ों का आत्मचिंतन, मंथन, सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन गलती से हर चीज़ का ब्लेम गेम अगर अपने मत्थे मढ़ रहे हैं तो इससे बड़ा भी पाप कोई नहीं होता है। आपको अगर लग रहा है पिछली किसी चीज़ में आपने कोई गलती करी है सो फ्रेंड्स हम कोई साधु संत भगवान नहीं हैं, गलतियां इंसान ही करता है। हर अपनी गलती से सबक लेते हुए आगे बढ़िए। अगर हर चीज़ पर अपने लिए इसी तरीके से रोड़े अटकाते रहे और अपने आप को घड़ी घड़ी पनिश करते रहे सो फ्रेंड्स आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ आ रही है फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है कि हमारी सॉरी मांगने की, क्षमा मांगने की ऐसी आदत पड़ चुकी होती है कि अगला कुछ बोलता नहीं है कि हम सॉरी सॉरी करने लगते हैं या हम कहने लगते हैं कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई। सो फ्रेंड्स इस तरीके की जो भीरू प्रवृत्ति होती है या डरपोक प्रवृत्ति होती है सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी अपनी जो लाइफ है उसको स्वयं हम खराब कर रहे होते हैं। यानी कि आप अपनी बात स्वयं से अच्छे से रखिए, दूसरों के सामने अपने विचार रखिए और आपने कैसे मान लिया कि आपने थोड़े से 2 शब्द बोले हैं और आपने गलत ही बोले होंगे। सो फ्रेंड्स अपना सम्मान करते हुए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाते हुए अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करिए। और इस चीज़ को ऐसे समझिएगा, जो व्यक्ति खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है उसे दुनिया का कोई इंसान रिस्पेक्ट नहीं देता है। द सेम वे फ्रेंड्स कई बार हम बैठे होते हैं कि कोई हमारा दुख दर्द जरा सा सुन तो ले और होता क्या है कि द मोमेंट हमें लगा कि किसी का कंधा मिला या किसी के प्रॉपर कान मिले सो हम दिल खोलकर सारी की सारी बातें फुल स्टॉप कॉमा लगा के सब का सब बखान कर देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी
हमने तो सारी बातें बता दी और हमने ये सोचकर बता दी कि हमारा दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन बिना ये जाने समझे कि इसके परिणाम भी क्या हो सकते हैं। कई बार ये सारी की सारी बातें जो हमने फुल स्टॉप कॉमा लगाकर बताई हैं, अगलों के लिए एक मटेरियल तैयार हो जाते हैं और वो लाइफ टाइम इसको बम की तरह हमारे अगेंस्ट में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइफ में कोई भी फेज चल रहा हो, कोई भी दौर चल रहा हो, आप परेशान हो, बहुत परेशान हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि भैया आपके जो आंसू हैं वो दूसरों के सामने ना छलके और आपको किसी और कंधे की तलाश ना करनी पड़े। यानी कि अगर जिस दिन आप अपने आप से आंसू पोंछेंगे फ्रेंड्स, तो उस दिन तो सही है, लेकिन जिस दिन ये दूसरों की नज़र में आ जाएंगे ना फ्रेंड्स, सो उस दिन क़यामत ही आ जाएगी और आपका तमाशा बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, खुद को तमाशा बनने से रोकिए, खुद से स्वयं अपने ये हाथ उठाइए, खुद से आंसू पोंछिए, खुद से खुद को ढांढस बंधाइए, खड़े होइए और अपनी राह चुनिए। सो फ्रेंड्स, कई बार हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि दूसरे हमारी लाइफ में जहर घोल रहे हैं, दूसरे हमें परेशान कर रहे हैं, बट कई बार हमारी ही ये आदतें होती हैं। अब इसको एक तरीके से ऐसे भी समझिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें बिना बात चिल्लाने की आदत पड़ जाती है, बिना बात ओवर रिएक्शंस की आदत पड़ जाती है, और हम कहते हैं कि देखो दूसरा ने मुझे गुस्सा दिला दिया या दूसरे ने देखो ऐसा कर दिया, लेकिन हम खुद में ये एनालाइज नहीं कर पा रहे होते हैं हमारे कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट हैं जिनको देखते ही हम ऐसे ब्लास्ट कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अनटिल अनलेस इन ट्रिगर पॉइंट्स पे हम खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, सो हमें कोई भी संभाल नहीं सकता है। द सेम वे फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब दिमाग ठीक नहीं होता है, समय ठीक नहीं चल रहा होता है, सो हम खुद में भी दोष निकालते हैं और कई बार अपने आसपास भी जो चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं उसके लिए हम भगवान के प्रति थैंकफुल नहीं होते हैं। यानी कि उसमें भी हम रोना रो रहे होते हैं, देखो ये कैसे हो गया, अरे देखो वो कैसे हो गया, देखो वो कैसे कुर्सी कैसे पड़ी हुई है, मतलब किसी न किसी चीज़ में जिसकी रोने की आदत पड़ जाती है वो रोता ही रहता है। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर इस तरीके से रोना रोया जा रहा है, जहाँ पर इस तरीके की नेगेटिविटी है, सो वहाँ पर फ्रेंड्स भगवान भी हेल्प करने के लिए यह अपना आशीर्वाद देने से बचते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ में बरकत चाहिए, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए और आपको भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो भाई उसके लिए सारे इंतज़ाम भी तो आपको ही करने पड़ेंगे। यानी कि आपको वो पॉजिटिविटी और वो सारी चीज़ें, यानी कि मैं स्वयं तैयार हूँ, भगवान देखो अब मैं ये इस तरीके से अच्छे अच्छे काम करूँगा, तो फ्रेंड्स भगवान को समझ में आएगा ना कि हाँ भैया अब ये नालायक से किसी तरीके से लायक बन गया है, तो चलो अब इसको आशीर्वाद दे दो। सो फ्रेंड्स, चीज़ें क्या होती हैं, सिचुएशंस क्या होती हैं, कभी भी परफेक्ट नहीं होती हैं और हमेशा ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि थाल लगी हुई है और बस हमें खाना खाना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। हर जगह में सारे के सारे अरेंजमेंट्स खुद से करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर गलती से हमें लगता है कि दूसरे लोगों की लाइफ बहुत फ्लरिश है, दूसरे लोगों को सब कुछ मिल रहा है, सो फ्रेंड्स ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। हर एक को प्रयास करने पड़ते हैं, हर एक को स्ट्रगल करने पड़ते हैं, एंड द सेम वे हमें भी ये सारे स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं कि इस दुनिया में आए हैं सो दुख दर्द प्यार मोहब्बत तकलीफ़ें हर चीज़ मिलती है, बट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक नज़रिया है कि किस चीज़ को हम पार्ट ऑफ लाइफ बनाकर जी रहे हैं, किस चीज़ को हम एंजॉय कर रहे हैं, किन किन चीज़ों में हम पॉजिटिविटी और खुशियाँ तलाश रहे हैं और किन चीज़ों में हम रोने का कारण ढूंढ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्णय आपका है कि आप खुशियाँ ढूंढना चाहते हैं या रोने का बहाना। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा समझ में आया या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।